हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए क्लासेज। मेरा नाम सुनील है। मैं इस वीडियो में इनफाइनाइट सीरीज पर एक थ्योरम बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। ये इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरा एक एप्लीकेशन है एमए क्लासेस के नाम से, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर लें। मैं वहां पर रियल एनालिसिस का एक प्रीमियम कोर्स बनाया हूं। उस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, साथ में क्लास नोट्स भी मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के पूरा रियल एनालिसिस आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक थ्योरम। ये नेसेसरी कंडीशन है कोई भी सीरीज का कन्वर्जेंसी के लिए। देखिए थ्योरम है नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस हो, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे और उसका यूज करेंगे सवाल बनाने में भी। तो सबसे पहले इस थ्योरम को देखते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ द सीरीज सिग्मा यूएन, यहाँ पर सिग्मा यूएन जो लिखा हुआ है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें लिमिट भी दे सकते हैं, ये सिग्मा यूएन और यहाँ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा लिमिट भी दे सकते हैं या सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली ऐसा ही लिखा हूं, लिमिट में नहीं दिया हूं, आप लिमिट भी दे सकते हैं। तो इफ द सीरीज सिग्मा यूएन कन्वर्जेज, अगर कोई सीरीज जो है वो कन्वर्जेज है, कन्वर्जेंट है सीरीज, देन लिमिट ऑफ यूएन इज इक्वल टू 0। तो जो इसका nth टर्म होता है इस सीरीज का, उसमें जब लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वो निश्चित रूप से 0 होगा। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तब उसके nth टर्म का लिमिट 0 होगा। अगर nth टर्म का लिमिट 0 है तो जरूरी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तब उसके nth टर्म का लिमिट 0 होगा। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ में हम लोग लिखते हैं लेट एसएन। एसएन क्या होता है? सम, पार्शियल सम होता है, nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। तो एसएन मतलब हो गया फर्स्ट n टर्म्स का सम, u1 u2 u3 डॉट डॉट un तक। इस सीरीज का फर्स्ट n टर्म्स को अगर हम लोग ऐड कर दें तो उसी को एसएन कहते हैं। और un के जस्ट पहले कौन सा होगा? un माइनस 1, nth टर्म के जस्ट पहले n माइनस 1 टर्म, n माइनस 1 टर्म के जस्ट पहले n माइनस 2 टर्म होगा। धीरे धीरे ये पीछे जा रहे हैं, थर्ड टर्म के पहले सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के पहले फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर un के पहले un माइनस 1 भी हम लोग लिख दिए। ये n लिख रहे हैं मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम, nth पार्शियल सम हो गया सीरीज का। अगर हम लोग यहाँ पर n माइनस 1 लिखे, n माइनस 1 लिखेंगे तो ये फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स होगा, मतलब u1 से लेकर के कहां तक होगा? un माइनस 1 तक होगा यहाँ पर, क्योंकि n माइनस 1 लिखा गया है। अब देखिए ये दोनों को हम लोग डिफरेंस करते हैं, sn और sn माइनस 1 को। तो यहाँ पर डिफरेंस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा? इसमें इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पार्ट देखिए, ये पार्ट तो कॉमन है, ये पार्ट यहाँ पर भी है और ये पार्ट यहाँ पर भी है। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा? un बच जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच रहा है? un बच रहा है। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, sn माइनस 1 इक्वल टू un। तो इसका मतलब दैट इज un को पहले लिख जाते हैं और sn माइनस 1 को हम लोग बाद में लिखते हैं। दिस इज नंबर 1, हम लोग नंबर 1 करके छोड़ देते हैं इसको। अब देखिए ये सीरीज कैसा है? सीरीज तो कन्वर्जेंट है। तो सिंस सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्जेंट का क्या डेफिनेशन है? सीरीज का कन्वर्जेंसी कैसे डिफाइन किया गया है? सीरीज तब कन्वर्जेंट होता है जब इसका nth पार्शियल सम जो है उससे जो सीक्वेंस बनता है, मतलब sn जो सीक्वेंस बनता है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए। और ये सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा? जब sn का लिमिट, अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट निकालें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। मान लीजिए फाइनाइट नंबर s है। कोई भी सीक्वेंस तभी कन्वर्जेंट होता है जब उसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इसका लिमिट एक डेफिनेट फाइनाइट नंबर आना चाहिए। डेफिनेट फाइनाइट नंबर आ जाएगा तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा। और ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो गया तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कोई भी सीरीज तभी कन्वर्जेंट होता है जब उसके nth पार्शियल सम से सीक्वेंस बनाते हैं, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए। और सीक्वेंस कन्वर्जेंट का मतलब हो गया कि इस सीक्वेंस का एक लिमिट एग्जिस्ट
करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यही काम करते हैं। ये एक्चुअली सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ, सिंस सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बनेगा SN कन्वर्जेंट। सीरीज कन्वर्जेंट मतलब पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बनेगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। अब देखिए ये जब कन्वर्जेंट है तो इसका कुछ ना कुछ लिमिट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो मान लिए कि इसका लिमिट जो है वो S के इक्वल है। अब लिमिट में, सीक्वेंस में के लिमिट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि SN का लिमिट अगर S है तो यहाँ पर n के बदले अगर हम लोग n-1 बैठा दें या फिर n+1 कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट तो वही रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं यही काम, इम्प्लाइज n के जगह n-1 पुट करते हैं तो भी इसका लिमिट S हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक दो काम किए, एक तो UN निकालने, ये काफ़ी जगह जरूरत भी पड़ेगा। UN को आप याद भी रखिए कि UN इक्वल टू SN-1, जैसे यहाँ पर हम लोग निकाले हैं वो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कहीं पर। दूसरी चीज़, ये सीरीज कन्वर्जेंट था तो इसका nth पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बनता है वो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वो भी कन्वर्जेंट होगा, उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उसका लिमिट S है तो SN-1 का भी लिमिट S होगा। अब दोनों साइड यहाँ पर हम लोग लिमिट ले लेते हैं, दोनों साइड ले लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम 1, यहाँ 1 जो है उसमें हम लोग दोनों साइड लिमिट लगा रहे हैं, UN में भी लिमिट लगा रहे हैं, SN में भी लिमिट लगा रहे हैं और SN-1 में भी लिमिट लगा रहे हैं। तो इसका लिमिट कितना है, SN का लिमिट तो S है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका लिमिट S और इसका भी लिमिट कितना है, ये भी S है, तो S-S क्या हो गया 0। तो nth टर्म का लिमिट जो है वो 0 आ गया। देखिए यहाँ पर SN का जो लिमिट है वो S के इक्वल है, तो S यहाँ पर पुट कर दिए, इसका भी लिमिट तो S था तो ये भी S पुट कर दिए, S-S इक्वल टू 0। तो ये जो UN है nth टर्म उसका लिमिट 0 आ गया। तो लिमिट UN n टेंस टू इंफिनिटी इक्वल टू 0, ये कब 0 होगा, जब ये जो सीरीज है सिग्मा UN वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से nth टर्म का लिमिट निश्चित रूप से 0 होगा। लेकिन इसका कन्वर्स मतलब लिमिट अगर 0 हो तो सीरीज क्या कन्वर्जेंट होगा, नहीं कह सकते हैं। अगर लिमिट 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कन्वर्स इस थ्योरम का ट्रू नहीं है, ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तब लिमिट 0 होगा, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अगर लिमिट 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं इसी के कन्वर्स के बारे में लिखा हूँ, जरा उसके बारे में भी देखिए। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। अब हम लोग देखते हैं इसका कन्वर्स के बारे में, कि नोट में मैं लिख दिया हूं यहाँ पर कि द कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू हो, मतलब लिमिट 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर द सीरीज, एक सीरीज हम लोग कंसिडर करते हैं ये सिग्मा 1/√n। अगर इस सीरीज को एक्सपेंड करके लिखें तो इनके जगह सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 1 ये हो जाएगा 1/√1, जिसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। फिर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 1/√2, n की जगह 3 पुट करेंगे 1/√3, nth टर्म 1/√n डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होगा। तो ये हो गया सीरीज। और इस सीरीज का हम लोग देखते हैं सबसे पहले लिमिट निकाल करके nth टर्म का। एक्चुअली nth टर्म है क्या, nth टर्म तो यही है 1/√n। तो हेयर nth टर्म UN इक्वल टू 1/√n है। अब हम लोग इसमें लिमिट लगा करके देखते हैं कि अगर n टेंस टू इंफिनिटी पुट किया जाए तो इसका लिमिट क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी हम लोग UN में पुट कर रहे हैं, इधर हम लोग लिमिट लगाए तो इधर भी लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यहाँ पर 1/√n और n के जगह अगर इंफिनिटी पुट कर दिया जाए तो 1/√n मतलब 1/∞ हो जाएगा। तो 1/∞ का वैल्यू क्या हो रहा है 0। तो इस सीरीज का हम लोग देखते हैं कि nth टर्म का लिमिट 0 आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। लिमिट तो 0 आ रहा है लेकिन सीरीज क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर n टर्म्स का जो सम होता है जिसको पार्शियल सम कहते हैं उसको SN मान लेते हैं। SN जो है वो फर्स्ट n टर्म्स का सम है, nth पार्शियल सम। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, इस 1 को आप 1/√1 भी लिख सकते हैं। एक्चुअली आप यहां से जब निकालेंगे n की जगह 1 पुट करके तो 1/√1 ही आएगा जिसका वैल्यू 1 होता है। फिर सेकेंड टर्म है 1/√2,
फिर थर्ड टर्म होगा 1/√3। इस तरीके से इस सीरीज के n टर्म्स का सम लेंगे हम लोग, डॉट डॉट ये कहां तक हम लोग लेंगे, 1/√n तक लेंगे। तो अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, जरा समझिए कैसे। n का वैल्यू 1 से तो ज्यादा है, n जो है वो 1 2 3 5 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसा अभी यहाँ पर 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ n है, तो 1 से तो ज्यादा n है। मान लीजिए n का वैल्यू 10 है, तो 10 है तो 1 से तो ज्यादा हो जाएगा n, तो कुछ भी हो सकता है n, यहाँ नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये 1 स्मॉलर होगा n से, √1 जब रूट लगा देंगे तो √1 लेस देन √n आ जाएगा। और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो 1/√1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/√n से। रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब जरा समझिए, ये 1/√1 ग्रेटर देन 1/√n आया, बिल्कुल वैसे ही 1/√2 जो है वो भी ग्रेटर देन 1/√n होगा। यहाँ पर √n हम लोग लिखेंगे, यहाँ √n से बड़ा होगा। फिर 1/√3 भी √n से बड़ा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जरा समझिए, यहाँ पर ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 1/√1 को लिख सकते हैं 1/√n, इससे तो ज्यादा है ना। ये टर्म को आप कंपेयर कीजिए, ये टर्म तो इससे ज्यादा है, मैं लिख चुका हूं यहाँ पर। तो ये टर्म इससे ज्यादा, ये टर्म भी तो 1/√n से ज्यादा होगा, 1/√n से ज्यादा ये भी टर्म है। बिल्कुल वैसे ही ये भी टर्म जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 1/√n से। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां तक पहुंचे तो इस टर्म के इक्वल हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, ये दोनों इक्वल है। अब जरा समझिए, ये सीरीज और इस सीरीज में अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये टर्म इससे ज्यादा है, ये टर्म इससे ज्यादा है, ये टर्म इससे ज्यादा है, और एक टर्म जो है वो इक्वल है। तो एक टर्म को छोड़ करके बाकी जितना भी टर्म है तो इससे तो ज्यादा है ना, तो इसका जो सम करेंगे वो तो इससे ज्यादा होगा। मान लीजिए अगर हम लोग ऐसा करें, यहां पर एक सीरीज रखते हैं 2 + 3 + 4 + 5, मान लीजिए यही रखे हैं, और यहां पर क्या करते हैं, 2 से बड़ा रखते हैं, यहां पर 5 रख देते हैं, 3 से बड़ा यहां पर 5 रख देते हैं, 4 से बड़ा यहां पर 5 रख देते हैं, और इसके इक्वल यहां पर ये रखते हैं। ये टर्म जो है वो इससे ज्यादा है, ये टर्म इससे ज्यादा है, ये टर्म इससे ज्यादा है, और ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सीरीज लिखे, ये तो ज्यादा हो जाएगा ना इससे, ये पूरे का सम जो आएगा वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो वही हम लोग काम कर रहे हैं, ये पूरा जो सीरीज का सम आएगा वो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये इक्वल है, एक टर्म इक्वल है, बाकी सारा टर्म तो ज्यादा है। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस सीरीज। अब देखिए इसका सम क्या होगा, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिए 1/√n 1/√n को n बार ऐड करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसको n बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n × 1/√n हो जाएगा। ये किसका वैल्यू यहाँ पर √n है, ये किसका वैल्यू, Sn जो है वो इससे ज्यादा है, Sn का वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा है, मतलब Sn जो है वो ग्रेटर देन हो गया इससे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये Sn दैट इज, यहाँ पर Sn जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है किससे, n डिवाइडेड बाय √n से, n डिवाइडेड बाय √n से। अब जरा समझिए आगे, दैट इज यहां पर Sn रहने देते हैं और ये n में √n से डिवाइड करेंगे, √n आ जाएगा। अब दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, दैट इज लिमिट लगा देते हैं इधर n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn में भी, और यहां पर भी हम लोग लिमिट लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जब लिमिट लगाते हैं तो इक्वल टू भी हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो दैट इज ये जो लिमिट है वो किसके इक्वल आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का, इधर n के जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से बड़ा मतलब इन्फिनिटी ये होगा, तो हम लोग Sn का लिमिट जो है वो इन्फिनिटी लिख सकते हैं। एक्चुअली या तो इन्फिनिटी होगा या इन्फिनिटी से बड़ा, तो इन्फिनिटी से बड़ा तो इन्फिनिटी ही आएगा ना। तो Sn का लिमिट इन्फिनिटी आ गया, इसका लिमिट इन्फिनिटी आ गया, मतलब ये जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पार्शियल सम ऑफ गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। गिवन सीरीज, जो सीरीज दिया हुआ था वो क्या हो गया, द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ गिवन सीरीज
इज डाइवर्जेंट, ये तो डाइवर्जेंट हो गया, इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर रहा है, तो ये जब डाइवर्जेंट हो गया तो सीरीज क्या हो जाएगा, देयरफॉर द सीरीज, यहां पर जो सीरीज है द सीरीज इज डाइवर्जेंट, जो सीरीज दिया हुआ था वो सीरीज डाइवर्जेंट हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं कि इनिट टर्म का जो लिमिट है वो 0 आया, लेकिन ये सीरीज डाइवर्जेंट हुआ, कन्वर्जेंट नहीं हुआ। अगर किसी सीरीज के इनिट टर्म का लिमिट 0 है तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका इनिट टर्म का लिमिट निश्चित रूप से क्या होगा, इनिट टर्म का लिमिट निश्चित रूप से 0 होगा। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जरूर होगा, लेकिन ये अगर दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो, वो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक कोरोलरी देखते हैं, जो मैं अभी थ्योरम बताया हूं उसी का कोरोलरी है। कोरोलरी क्या है कि इफ लिमिट un नॉट इक्वल टू 0, un का अगर लिमिट नॉट इक्वल टू 0 हो देन द सीरीज कैन नॉट कन्वर्ज, तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि ये जो सीरीज है यहां पर, ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तब इनिट टर्म का लिमिट, अगर कन्वर्जेंट है तो इसका इनिट टर्म का लिमिट 0 होगा, un का लिमिट। लेकिन अगर लिमिट 0 नहीं है, मान लीजिए लिमिट 0 नहीं है इनिट टर्म का, नॉट इक्वल टू 0 है, तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। सिग्मा un इज नॉट कन्वर्जेंट, ये नॉट कन्वर्जेंट होगा। अगर हम लोग को नॉट कन्वर्जेंट दिखाना है तो ये काफी है दिखाना, इनिट टर्म का लिमिट नॉट इक्वल टू 0 दिखा देंगे तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। कैसे, या समझिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर इसी चीज को आप प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसके बारे में देखिए। हम लोग मान लेते हैं उल्टा, ये जो लिमिट है वो यहां पर लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, लिमिट नॉट इक्वल टू 0 है, और मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो मान लेते हैं कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। इफ पॉसिबल लेट सिग्मा un, यहां पर लेट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, मान लेते हैं कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, मतलब लिमिट जो है नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन सिग्मा un कन्वर्जेंट है। अगर सिग्मा un कन्वर्जेंट है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा un जो है वो कन्वर्जेंट है तो इसका लिमिट क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट क्या होता है 0, लेकिन यहां पर क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो कंट्राडिक्शन मिल गया। यहां दिया हुआ है कि लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिग्मा un कन्वर्जेंट हम लोग मान लिए कि लिमिट 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। अब जब सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट तो 0 होगा, जस्ट अभी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिमिट 0 आ रहा है जबकि यहाँ लिमिट दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन मिल गया। तो कंट्राडिक्शन मिल गया तो ये जो माने हैं कि ये सिग्मा un जो है वो कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, द सीरीज कैन नॉट कन्वर्ज, वो कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगा। तो अगर हम लोग को दिखाना हो कोई भी सीरीज को नॉट कन्वर्जेंट दिखाना है तो यही काम करेंगे। अगर ये सीरीज को नॉट कन्वर्जेंट दिखाना है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट जो है सीरीज का इनिट टर्म का लिमिट नॉट इक्वल टू 0 दिखा देंगे, नॉट इक्वल टू 0 दिखा देंगे तो वो नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, सो दैट द सीरीज सिग्मा रूट अंडर 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n रन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक का समेशन का लिमिट है। तो ये जो सीरीज बनेगा, इस सीरीज को हम लोग को दिखाना है इज नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं होगा ये दिखाना है। तो नॉट कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, यही काम करेंगे, इसका जो लिमिट है वो दिखा देंगे कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख जाता हूं कि हियर un जो है वो तो दिया हुआ है, यहाँ पर ये un दिया हुआ है, इसको आप ऐसा कीजिए, हम लोग 1/n में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जब लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसको 1/n में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर n का होगा उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो n स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, n स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो, और यहाँ n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर,
और ये देखिए नीचे भी हम लोग वही काम करते हैं, डिनोमिनेटर में भी n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 4 और प्लस 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ये n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट लगा दीजिए, यहाँ पर हम लोग दोनों साइड लिमिट लगाते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, किस में लगा रहे हैं? un में। इधर भी हम लोग लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगा रहे हैं, और किस में लगा रहे हैं? रूट अंडर। देखिए ये है 3 + 5 डिवाइडेड बाय n और प्लस 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और नीचे क्या है? डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 4 + 1/n स्क्वायर। अब इसका लिमिट क्या आएगा? देखिए n की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, तो यहाँ पर रूट अंडर 3 + 5/∞ तो 0 हो जाएगा, 4/∞ ये भी 0 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा? 4 + 1/∞ ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आ रहा है रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं है। तो दिखा दिए कि जो लिमिट है उस un का वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ये सीरीज जो है, सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, ये जो है वो कन्वर्जेंट नहीं हुआ। क्यों कन्वर्जेंट नहीं हुआ? क्योंकि जब nth टर्म का हम लोग लिमिट निकालें तो वो जो लिमिट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर किसी सीरीज के nth टर्म का लिमिट नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो एक जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं उस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखें। इस तरीके का काफ़ी क्वेश्चन हो सकता है आपके बुक में मिल जाए, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो आज चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक। लेकिन एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको अवेलेबल करवा पाऊँ। चलिए आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।